शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। त्योहार से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में 5 और 18% के 2 स्लैब को मंजूरी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जरूरत की कुछ चीजों को टैक्स फ्री किया गया। छेना, पनीर, दूध, पिज्जा, चपाती, पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नई दवाओं को टैक्स फ्री किया। हेल्थ लाइफ पॉलिसी को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। मीटिंग में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी खत्म कर दी गई। पहले इन दवाओं पर 12% टैक्स लगता था। सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा से जुड़े हुए सामान को टैक्स फ्री कर दिया। पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसी चीजें थी जिन पर टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे से बाहर। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को भी मिल पाएंगी। तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% की गई। सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्टर मोटर वाहनों का भी जीएसटी घटाकर 18%। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जर्दा और एडेड शुगर, कार्बोनेट ड्रिंक्स और पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड पर 40% कर लगेगा। जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी ने बताया आम आदमी के जीवन में सुधार वाला फैसला। कहा, जीएसटी के दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा फायदा। हमने जनता के किए हुए वादे को पूरा किया। जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने टाइमिंग के साथ 40% वाले टैक्स पर सवाल किए। वित्त मंत्री बोली कि कांग्रेस कर रही है जनता को गुमराह। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जीएसटी के दरों में बदलाव पर कहा कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी राहत मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ी। राहुल तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज। तेजस्वी बोले कि जिसने गाली दी उस पर कार्रवाई हो। पीएम मोदी की मां के अपमान पर बिहार बंद, जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा कड़ी। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार बंद के दौरान गयाजी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर की नारेबाजी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी हैं। अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अफसरों की लापरवाही से छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को जल्द उनका हक वापस मिलेगा। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए। फिर से खुलेगा पोर्टल। सोनभद्र में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। स्वर्ण जयंती चौक पर जमकर की नारेबाजी। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ी मुश्किलें। अदालत के आदेश पर बनारस के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज। रामचरितमानस पर की थी विवादित टिप्पणी। के कविता ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। बीआरएस से निकाले जाने के बाद उठाया कदम। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से की गई थी निलंबित। यमुना में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के कारणों से हजारों लोग बेघर हो गए। सड़कें भी जलमग्न हुई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मॉनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग।
दिल्ली में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर। मयूर विहार फेज 1 के पास बनाया गया राहत शिविर में पानी भरा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना लोहा पुल बंद किया गया। पुल पर वाहनों का आवागमन रोका गया। यातायात डाइवर्ट होने से शास्त्री पार्क और गांधीनगर रोड इलाके में जाम जैसी स्थिति। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद आज कई ट्रेनें रद्द की गईं। कुछ ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट, यात्रियों को परेशानी। पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। 23 जिलों में 1500 गांव जलमग्न। अब तक 37 लोगों की मौत हुई। पंजाब में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। तेज बारिश से एक घर की छत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक बच्चा घायल। बदौर क्षेत्र में मौर नाभा गांव में हादसा हुआ। पंजाब के नया गांव में राव नदी उफान पर। निचले इलाकों में पहुंचा नदी का पानी। पानी आने से मेन सड़क भी कटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से सड़कों को नुकसान हुआ। भूस्खलन के कारण जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। वाहनों की लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के कारण ढह गए कई घर। शिमला रामपुर हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आई निजी बस। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 3 घायल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का बिलासपुर का दौरा। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बीच शिप्रा नदी उफान पर। कई मंदिर और घाट जलमग्न। निचले इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के इलाकों में भारी बारिश। अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। यातायात प्रभावित। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से उफान पर नदियां। बाइक सवार एक युवक सुगली नदी में गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। हरियाणा के अंबाला में देर रात से हो रही जोरदार बारिश। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में शकरी झील में सफाई के लिए उतरे 4 युवक गंदगी हटाने के लिए नाव से उतरे। नाव पलटने से झील में डूबे। एक को बचाया गया, 2 के शव बरामद, एक का अभी तक सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना डैम में 4 गेट खोले गए। 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बढ़ी लोगों की परेशानी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तूतिया डैम टूटने से 7 लोग बह गए। 4 लोगों के शव बरामद किए गए। 3 लोग अभी भी लापता। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों की मदद के लिए प्रशासन तैयार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। राजघाट स्थित लाल देवल मंदिर का पानी आ गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया। इंदौर में बीजेपी नेताओं की दबंगई। जनपद पंचायत सीईओ के साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी और पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा। सोलर एक्सप्लोसिव लिमिटेड के प्लांट में जोरदार धमाका। कंपनी में काम कर रहे थे 900 मजदूर। अहमदाबाद में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को सफलता। दुबई से आए यात्री के पास से 16 लाख का सोना जब्त किया। ट्रॉली बैग के पहिए में छिपाकर लाया था सोना। मध्य प्रदेश के विदिशा से लापता 16 साल की बच्ची मिली। पाकिस्तान बॉर्डर से बच्ची को बरामद किया गया और 2 साल पहले शमशाबाद से लापता हुई थी बच्ची। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 4 में हादसा। स्कूली बच्चों की गाड़ी पर टूटकर गिरा पेड़। 4 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में विवाहिता ने की आत्महत्या। पति पर दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के भरारी में मासूम छात्रा की हत्या का मामला। ग्रामीणों ने हाईवे जाम करके जताया विरोध। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। बुलंदशहर कोर्ट से लौट रही महिला पर गोली चलाने के मामले में बड़ा खुलासा। पति हरीश ने ही पत्नी की हत्या की थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमंचा, चाकू, बाइक और 20,000 रुपए बरामद।
पति हरीश का पत्नी से चल रहा था विवाद, रास्ते से हटाने के लिए रची थी हत्या की साजिश। 3.5 लाख रुपए में किया था सौदा, 80,000 रुपए दिए थे एडवांस। बरेली के फरीदपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, मौका पाकर आरोपी फरार, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के बलरामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक मकान पर रेड करके स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मकान में स्मैक की पुड़िया बनाकर बेचते थे आरोपी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में दूसरे नवजात की भी मौत हो गई। एक नवजात के मंगलवार को हुई थी मौत। दोनों नवजातों को अस्पताल में चूहों ने कतरा था। मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर्स हो चुके हैं सस्पेंड। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नग्न होकर किन्नर ने मचाया उत्पात। करीब आधे घंटे तक सड़क पर करता रहा हंगामा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। विदेश से इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट सीखने आया दल शहर के स्वच्छता मॉडल की करेगा स्टडी। नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंदर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बिहार के मोतिहारी में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर बीच रोड पर ही पलटी बस। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार बाइक सवार डिवाइडर से टकराया। इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई। कमरौली क्षेत्र में कठौता मोड़ के पास हुआ था हादसा। यूपी के हापुड़ में कार से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने काटा 36,000 रुपए का चालान। दिल्ली लखनऊ NH9 का है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अचानक सड़क पर आए 2 हाथी। नेशनल हाईवे 130 पर अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जंगली हाथियों का आतंक। किसानों की फसलों सब्जियों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। वन विभाग की टीम कर रही है हाथियों के मूवमेंट की निगरानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर फिर से दिया तल्खी भरा बयान। कहा कि भारत की व्यापार नीति एक तरफा है और अमेरिकी हितों के खिलाफ भी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारतीय आयात पर 50% टैरिफ को खत्म करने का काम करने को लेकर ट्रंप ने नहीं दिए कोई संकेत। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और जर्मनी का मास्टर प्लान। दोनों देशों ने 50 अरब यूरो के द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक के बाद जर्मनी ने भारत और सैन्य साजो सामान के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटा दी। तियानान मेन चौक पर चीन ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ को भव्य अंदाज में मनाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग समेत 26 देशों के नेता मौजूद रहे। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग। विक्ट्री परेड में चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है कि चीन किसी की धमकियों से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। विक्ट्री डे परेड में चीन ने लेजर, स्टिल्थ जेट और मिसाइल, ड्रोन, रोबोटिक डॉग जैसे आधुनिक हथियार दिखाए।